नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। आप सभी लोग जानते हैं कि 31,277 लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। इसमें से 31,277 में से लगभग 30,200 प्लस लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और लगभग 1,200 प्लस लोग जो है काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किए हैं। अब जो 31,277 को नियुक्ति पत्र दिया गया है, उसमें अभ्यर्थियों का पूरी तरीके से आरोप है कि कम मेरिट वाले को नियुक्ति पत्र दे दिया गया और जिनकी ज़्यादा मेरिट थी उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, चूंकि नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, काउंसलिंग पूरी हो गई है, अब इसके लिए अभ्यर्थी जो ज़्यादा मेरिट वाले थे वो कोर्ट गए थे और कोर्ट ने सरकार से पूरी तरीके से जवाब मांगा है। और कोर्ट ने ये भी कहा है यदि आपने कम वाले को नियुक्ति पत्र दिया है तो उनकी नियुक्ति रद्द करके अधिक वाले को नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि पूरी वास्तविक खबर क्या है। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, जो ये याचिका फाइल की गई थी वो अधिक अंक वाले जिनकी मेरिट ज़्यादा थी उनकी तरफ से ये फाइल की गई थी और जो परिषद की ओर से 31,277 की अंतिम सूची पर नित नए सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई अभ्यर्थी निरंतर आरोप लगा रहे हैं कि उनका गुणांक अधिक है लेकिन चयन नहीं हुआ है और ऐसे अभ्यर्थी लगभग उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि अफसरों ने कम गुणांक वाले को नियुक्ति पत्र बांट दिया है, आरक्षण व अन्य नियमों की अनदेखी की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि जो 67,000 की आवंटन लिस्ट थी उसमें भी आरक्षण को लेकर काफ़ी गड़बड़ियाँ थी, उसको लेकर के भी जो है बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। उसके बाद 31,661 पदों में से 31,277 पदों के लिए नियुक्ति पत्र बनाए गए। उसमें लगभग 30,235 लोगों को नियुक्तियां दे दी गई हैं। अब इसमें जो नियुक्तियां मिली हैं उसमें कम अंक वाले को मिल गई हैं और अधिक अंक वाले को नहीं मिली हैं। इस कारण ये मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में जवाब मांगा हाईकोर्ट ने, तो महाधिवक्ता जो थे राघवेंद्र सिंह, उन्होंने स्पष्ट किया कि मैन्युअली ये काम नहीं हुआ है, ये काम सॉफ्टवेयर की दिक्कत की वजह से हुआ है और यदि ऐसा हुआ है तो हम NIC से रिपोर्ट मांगेंगे क्या ऐसा हुआ है कि जो 67,000 में जो सूची बनी है 67,000 में से 31,000 की, क्या उसमें कम अंक वाले का चयन हुआ है, अधिक वाले का क्यों नहीं हुआ। हो सकता है कि ये तकनीकी खामी हो, सॉफ्टवेयर की गलती हो। तो महोदय जी, आपको सॉफ्टवेयर पहले सही तरीके से बना लेना चाहिए, उसके बाद जो है ये चीज़ें व्यवस्थित करनी चाहिए थी जिससे अभ्यर्थियों को नुकसान ना पहुंचे। अब जो अधिक वाले अंक वाले अभ्यर्थी हैं वो हाईकोर्ट दौड़ रहे हैं, हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। जो कम अंक वाले अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है उनके भी मन में एक संशय बना हुआ है पूरी तरीके से कि कहीं उनका नियुक्ति पत्र रद्द ना कर दिया जाए, उनका नियुक्ति पत्र छीन ना जाए। ये भी चीज़ जो है मामूली तौर पर उठ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रिट फाइल हुई थी संजय कुमार यादव व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने महाधिवक्ता से पूछा कि शिक्षक भर्ती में अधिक मेरिट वालों की अनदेखी करके कम मेरिट वालों का चयन किया गया। इस पर महाधिवक्ता ने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में OMR सीट के मूल्यांकन से लेकर अंतिम चयन सूची तक मैनुअल नहीं बनी है। शीर्ष कोर्ट के आदेश पर 31,661 पदों पर चयन करने में भी NIC ने सॉफ्टवेयर के जरिए अंतिम सूची तैयार की है। 384 आरक्षित पदों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। इनमें 67,867 की सूची से ही अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। जब जून माह में 67,000 अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई थी तब कोई विवाद नहीं था, उसी से यह रिजल्ट बना है। तो इसमें कम मेरिट का चयन कैसे हुआ, इस पर NIC से जवाब मांग रहे हैं। महाधिवक्ता ने कहा कि यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, निश्चित रूप से यदि गड़बड़ी हुई है या सॉफ्टवेयर की खामी है तो निश्चित रूप से ये सरकार की खामी है कि आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को सही कराना चाहिए था और उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करवानी चाहिए थी, उसके बाद ही आगे से कोई सूची बनाते आप। साथ ही साथ महाधिवक्ता ने यह भी कोर्ट को अवगत करा दिया कि 2 हफ्ते में NIC जो है रिपोर्ट हमको सौंपेगा और हम जल्द ही जो है हाई कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत करेंगे कि सरकार की तरफ से कौन सी खामियां हैं। यदि सरकार की तरफ से कोई भी खामियां पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है उनका नियुक्ति पत्र रद्द हो सकता है
और जो अधिक अंक वाले अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें भी बहुत ज़्यादा एक रायता फैलाने की कोशिश की गई है। सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो एनआईसी के हों, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग के हों, पूरी तरीके से लापरवाहीपूर्ण काम कर रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। निश्चित रूप से जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गया है वो अभ्यर्थी पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे कि भाई हमको नौकरी मिल गई, लेकिन जो विभाग की लापरवाही है, जो अधिकारियों की लापरवाही है, वो निश्चित रूप से इस पे ब्रेक लगा सकती है। यदि कोई खामी पाई गई तो निश्चित रूप से कम अंक वाले अभ्यर्थी का जो नियुक्ति पत्र होगा वो रद्द होगा और जो अधिक अंक वाले अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र पाएंगे। तो दोस्तों निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला अधिक अंक होने के बावजूद, वो तो लड़ ही रहे हैं। साथ ही साथ जो नियुक्ति पत्र पा गए हैं वो निश्चित रूप से अपने लिए, स्वयं के लिए भी जो है लड़ सकते हैं, क्योंकि उनको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले पर जो अगली सुनवाई होगी वो 17 नवंबर को होगी और देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्योंकि अभी जो नियुक्ति पत्र दिया गया उसमें विद्यालय का आवंटन नहीं किया गया। हाँ, कुछ जिलों में जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं उन जिलों में एक गाइडलाइन, एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कि अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है वह अभ्यर्थी संबंधित डाइट में आकर के अपना प्रशिक्षण शुरू कर दें। तो निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखते हैं कि इस मामले में जब रिपोर्ट आती है एनआईसी की तब सरकार क्या हलफनामा प्रस्तुत करती है। साथ ही उन अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा जो 67,000 में थे किंतु 31,000 में नहीं थे, तो वो भी अपनी प्रभावी पैरवी के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से तैयार रहें और अपनी पैरवी को अगले मुकाम तक लेके जाएं और जो आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उसके सहारे ना रहें, क्योंकि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आर्डर कर दे कि भाई जो बचे हुए पद हैं वो शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व किए गए थे, वो शिक्षा मित्रों को दे दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है और सरकार ऐसा भी कर सकती है कि भाई 31,000 लोगों को, उसने 30,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिया और सरकार ये भी कह सकती है कि भाई हमने 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी कर दी। क्योंकि विगत अगर भर्तियों को देखा जाए तो जिसमें जो भी पद खाली बचे थे निश्चित रूप से वो पद बाद में भरे नहीं गए, लेकिन अभी चूंकि मुद्दा गर्म है और जो 37,000 अभ्यर्थी बचे हुए हैं निश्चित रूप से जी जान से इसमें लग जाए, क्योंकि उन्हीं को नियुक्ति पत्र मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि 69,000 में 67,000 पद भर दिए गए हैं। बाकी का हाल आप लोग जानते ही हैं कि जो 29,334 जूनियर की भर्ती हुई, 72,000 में 6,000 पद आज भी खाली हैं और 12,000 जो बीटीसी की भर्ती हुई थी उसमें भी पद खाली हैं, 16,448 में भी पद खाली बचे थे। तो उन खाली पदों को दरकिनार कर दिया गया, केवल नाम दे दिया गया कि भाई 12,000 भर्ती की, 16,000 भर्ती हो गई, 72,000 हो गई, 29,000 हो गई। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोग जमे रहें और पूरी तरीके से इसके लिए प्रयास करते रहें। यदि आपके प्रयास में कमी हुई तो निश्चित रूप से सरकार आने वाले चुनाव में यही कहेगी कि हमने 69,000 और 68,000 भर्ती कंप्लीट कर दी हैं, जबकि 68,000 में भी 27,000 पद खाली रह गए थे। दोस्तों ये है रिट नंबर संजय कुमार यादव का। यहाँ से जा कर के आप जो है इस केस का जो है ऑर्डर है वो पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं और यहाँ पे रिट संख्या दी हुई है। अब दोस्तों अभ्यर्थियों को तय ये करना है कि एनआईसी के सॉफ्टवेयर में दिक्कत है या एनआईसी का सॉफ्टवेयर गलत तरीके से बनाया गया या अधिकारियों की लापरवाही है या सरकार के दिशा निर्देश पर जो है ऐसा किया गया। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल नई सूची को लेकर लगातार उठ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे ट्विटर हो। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जो लोग नियुक्ति पत्र पा गए हैं उनको पूरी तरीके से शुभकामनाएं और बधाई। साथ ही साथ 30,000 जो भी नियुक्ति पत्र पाए हैं वो अपने नियुक्ति पत्र के लिए निश्चित रूप से लड़ते रहें आखिरी तक, और जिनका चयन इसमें नहीं हुआ है वो अगली भर्ती के लिए लड़ते रहें। क्योंकि और जो लोग इसमें चयनित हैं 37,000 वो भी अपनी प्रभावी पैरवी करें। निश्चित रूप से यदि आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर उन सब चीज़ों के लिए लड़ते रहेंगे तो आपको आपका हक जरूर मिलेगा। लेकिन अगर जरा सी भी लापरवाही की तो सरकार यही कहती नजर आएगी कि हमने 69,000 शिक्षकों की भर्ती कर दी।
तो दोस्तों करना क्या है, आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पूरी तरीके से और अपनी बात को प्रभावी ढंग से आपको रखना है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सरकार का अगला स्टेप क्या होगा ये भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चाहे वो नई भर्ती के अभ्यर्थी हों, चाहे वो 37,000 वाले हों, चाहे 31,000 वाले हों, सबके साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।